आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में प्रस्तुत पाठ सूरदास के पद को। इस पाठ के हमने पहले भाग को पढ़ लिया था, जिसमें हमने सूरदास जी के जीवन के परिचय को जाना था और प्रस्तुत पाठ में दिए गए पहले पद को सप्रसंग व्याख्या सहित पढ़ा था। पढ़ते हैं इस पाठ के दूसरे भाग को, यानी सूरदास के पद में दिए गए दूसरे पद को, और जानेंगे कि सूरदास जी ने अपने दूसरे पद में किस प्रकार के भाव प्रकट किए हैं। पढ़ते हैं पद। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनीरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भूकटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। तो दोस्तों, यह था हमारे पाठ में आए प्रस्तुत पद। आइए जाने प्रस्तुत पद में आए शब्दों के बारे में। यहाँ गोपाल ही का अर्थ होता है गोपाल यानी श्री कृष्ण। भावती का अर्थ होता है पसंद आना। नंदलाल ही का अर्थ होता है श्री कृष्ण। नचावती का अर्थ होता है नचाना। जनावती का अर्थ होता है जमाना। करवावती का अर्थ होता है करवाना। टेढ़ो का अर्थ होता है टेढ़ा। सुजान का अर्थ होता है चतुर। कनोड़े का अर्थ होता है कृपा भाव से दबे हुए। गिरधर का अर्थ यहाँ पर श्री कृष्ण होता है। इस पद में श्री कृष्ण के 3 नाम दिए हैं, गोपाल, नंदलाल और गिरधर। नार का अर्थ होता है गर्दन। नवावती का अर्थ होता है झुकाना। कोप का अर्थ होता है यहाँ पर गुस्सा। शीस का अर्थ होता है यहाँ पर सिर। और डुलावती का अर्थ होता है यहाँ पर हिलाना। तो दोस्तों, यह थे हमारे प्रस्तुत पद में आए हुए शब्द। आइए जाने प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने क्या कहा है। तो इस प्रस्तुत पद का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित पाठ सूरदास के पद से लिया गया है, जिसमें गोपियां कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट करती है। यानी प्रस्तुत पद में गोपियां जो होती है वे श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट करती है। श्री कृष्ण की मुरली के प्रति वह जलन का भाव प्रकट करती है। आइए जाने वह किस प्रकार अपने भाव को प्रदर्शित करती है। पढ़ते हैं इस पद को व्याख्या सहित। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंद लाल ही, नाना भांति नचावती। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों का श्री कृष्ण की मुरली के प्रति संवाद प्रकट किया है, जिसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये जो मुरली है वह नंदलाल को यानी श्री कृष्ण को कई तरह से नाच नचाती है। उसके बाद भी ये मुरली श्री कृष्ण को अति प्रिय है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। गोपिया मुरली के प्रति आगे कहती हैं कि मुरली कृष्ण को एक पांव पर खड़े रखती है। राखती एक पाई ठाड़ो करी, जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते हैं तो वह एक पांव पर खड़े होकर मुरली को बजाते हैं। इस पर गोपिया कहती हैं कि ये जो मुरली है वह श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रखती है। अति अधिकार जनावती, और उन पर अत्यधिक अधिकार भी रखती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। श्री कृष्ण के कोमल शरीर से ये मुरली जो है आज्ञा मनवाती है, जिसके कारण श्री कृष्ण का जो शरीर है वह टेढ़ा होता जा रहा है। यानी जब मुरली बजाते हैं श्री कृष्ण तो एक पांव पर खड़े होकर बजाते हैं और कमर को वे अपनी टेढ़ी कर लेते हैं। तो वह कहती है गोपिया कि जो मुरली है वह श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रखती है, उन पर अपना अधिकार जमाती है और श्री कृष्ण के कोमल शरीर पर उनसे आज्ञा करवाती है, और उनका शरीर जो है मुरली बजाते बजाते टेढ़ा होता जा रहा है। अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नार नवावती। मुरली को किसी शासक की भांति मानकर गोपियां कहती है कि यह मुरली श्री कृष्ण को अपने अधीन कर अपने सामने किसी दास की भांति सर को भी झुकवाती है। अति अधीन सुजान कनोड़े, ये मुरली जो है बहुत चतुर है। इसने श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लिया है, अपना दास बना लिया है और श्री कृष्ण के सर को अपने सामने झुकवाती है।
आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। और ये मुरली श्री कृष्ण के होठों पर सज्जित हो उनके हाथों से अपने पैर को दबवाती है। आपुन पौड़ी, पौड़ी अर्थात अपने पैर को श्री कृष्ण के होठों पर सजकर दबवाती है, यानी सेवा करवाती है। क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो अपनी उंगलियों से मुरली को बजाते हैं, तो श्री कृष्ण के इस प्रकार मुरली बजाने पर गोपियाँ कहती है कि जो मुरली है वह अपने पैर को दबवाती है श्री कृष्ण के होठों पर सजकर। भूकुटि कुटिल नैन नासा पुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो यह मुरली उनकी भौहें टेढ़ी कर देती है, जो उनके नैन है वह बांके हो जाते हैं और जो नासिका के पुट्टे हैं यानी नथुने हैं वह फूल जाते हैं। और इस प्रकार जब वह मुरली बजाते हैं तो ये मुरली जो है हम पर क्रोध करवाती है। श्री कृष्ण का जो चेहरा है वह क्रोधित हो जाता है और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हम पर क्रोध कर रहे हैं, हम पर कोप कर रहे हैं, और यह सब सिर्फ मुरली के कारण ही होता है। सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। और जैसे ही श्री कृष्ण को प्रसन्न देखती है ये मुरली तो क्षण भर के भीतर धड़ से उनके सिर को हिलवाती है। यानी जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते बजाते प्रसन्न हो जाते हैं तो वह मुरली के मधुर स्वर को बहुत अच्छे से बजाने के लिए अपने सिर को हिलाते हैं। तो इस प्रकार गोपियां मुरली के प्रति अपनी नाराजगी को दर्शाती है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण अति प्रिय है, अतः गोपियां जब देखती हैं हमसे ज्यादा कृष्ण अपनी मुरली को पसंद करते हैं तो उन्हें असहनीय पीड़ा होती है और वह अपनी ईर्ष्या महसूस करती है मुरली के प्रति। तो दोस्तों यह था हमारा प्रस्तुत पद। प्रस्तुत पद में गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव को दर्शाया गया है। मुरली जो कि इतनी मधुर होती है उससे भी गोपियां ईर्ष्या करती है। पद की भाषा ब्रज भाषा है। पद को सुंदर बनाने के लिए श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यह था हमारा पाठ सूरदास के पद। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।